नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक प्यारी सी कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशमा अभी अभी कॉलेज से आई थी। तभी उसकी माँ पुष्पा ने कहा, बेटी कैसा रहा तेरा पेपर, पास तो हो जाएगी ना। तब रेशमा ने कहा, माँ तुम्हारे कहने से कॉलेज जा रही हूँ, यही काफी है। वहां मैं नकल कर रही हूँ। पास हो गई तो ठीक, नहीं तो मुझे रील बनाना तो पसंद है ही। पुष्पा की बात सुनकर मान बोली, हे भगवान, फिर से रील? तेरा तो रील से पेट ही नहीं भरता। कल तेरी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। रेशमा हर दिन माँ को समझाती, लेकिन पुष्पा पुराने ख्यालों की थी। इसलिए रेशमा बिना उससे बात करे अपने कमरे में चली गई और मोबाइल से रील बनाने लगी। यह उसका रोज का काम था। वह मोबाइल से रील बनाती और उसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी। उसके काफी फॉलोवर्स भी बन गए थे। इधर पुष्पा जी को उसके विवाह की चिंता होने लगी थी। एक दिन पुष्पा ने रेशमा से कहा, पुष्पा बेटी अब शादी कर ले। यह सुनकर रेशमा ने कहा, रेशमा बोली, माँ मैंने लड़का ढूंढ लिया है, बस तुमसे मिलवा देती हूँ। वह भी मुझे ऑनलाइन मिला था, रोज मेरी रील को लाइक और शेयर भी करता था। धीरे धीरे हम आपस में बात करने लगे, फिर वह मुझसे मिलने लगा। देखा रील का कमाल, तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी ना मैंने। लेकिन उसके घर वालों को पता है तू रील बनाती है। तो रेशमा ने कहा, माँ उसने बात कर ली होगी, हमें क्या। कुछ ही दिनों में रेशमा की शादी सुरेंद्र से हो जाती है। नए ससुराल में जाते ही रेशमा का बहुत स्वागत हुआ। उसकी सास मालती अपनी बहू को बहुत लाड़ प्यार कर रही थी। सुरेंद्र उनका इकलौता बेटा था। रेशमा अपने कमरे में पहुंची। वह फटाफट फोन निकालकर रील बनाने लगी। रील में उसने अपनी ससुराल के बारे में बताया। रात हो गई थी। तभी उसकी सास मालती जी उसके पास आई और बोली, बेटी अब तू आराम कर ले, कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना। पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई करने आएंगी। अगले दिन रेशमा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब तक पड़ोस की औरतों के आने का समय होने वाला था, उसने छत पर जाकर 2 रील और बनाकर डाल दी। शाम के 4 बज गए, लेकिन उनके घर एक भी औरत नहीं आई। तब मालती जी पड़ोस में गई और बोली, अरे विमला, तू मेरी बहू की मुंह दिखाई करने भी नहीं आई। तो विमला ने कहा, मालती तेरी बहू ने तो पहले ही मुंह दिखाई कर दी। ये देख कितनी रील बनाकर डाल दी। उसने तो तेरा पूरा घर यहीं बैठे दिखा दिया है। बड़ी अच्छी रील बनाने वाली बहू लाई है तू अपने सुरेंद्र के लिए। अब तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को रोज देखेगा। मालती जी को बहुत गुस्सा आया। वह जल्दी से घर आई और मालती जी बोली, क्यों री बहू, ये क्या पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। तभी सुरेंद्र आया और बोला, क्या हुआ माँ, अभी तो रेशमा को आए 1 दिन हुआ है और आप उसे डांटने लगी। वाह बेटा, पहले दिन ही बहू का गुलाम बन गया। पहले इससे पूछ, इसने रील बनाकर डाल दी। पूरा मोहल्ला पहले ही इसे देख चुका है। अब हमारे घर मुंह दिखाई करने कौन आएगा भला। रेशमा कमरे में यह सब बातें सुन रही थी। वह बाहर आई और बोली, माँ जी मुझे तो रोज 2 रील डालनी ही होती है। यह तो मैंने पहले ही उनसे कह दिया था। सुरेंद्र बोला, माँ इसी रील से तो हमारी मुलाकात हुई थी। मालती ने कहा, देख सुरेंद्र, मुझे गुस्सा मत दिला। तू मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मैं लव मैरिज को तैयार हो गई। इसे यहाँ रहना है तो रील बनाना बंद करना पड़ेगा। रेशमा बोली, सासू माँ आप जो मर्जी कहें, मैं अपना करियर खराब नहीं कर सकती। सुरेंद्र बोला, अरे रेशमा तू चुप हो जा, मैं माँ से बात करता हूँ, तू अंदर जा। रेशमा गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। सुरेंद्र माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मालती जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन जब सुरेंद्र सुबह दूध लेने जा रहा था, तो 2 लड़के उसे मिले। पहला लड़का बोला, भाभी की रील कब आएगी, हम तो इंतजार कर रहे हैं। तभी दूसरे लड़के ने कहा, भाई अब तो घर में नौकर लगा ले, कब तक दूध लाता रहेगा, भाभी तो लाखों रुपए कमा रही होगी।
सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में घर आ गया और उसने दूध का बर्तन फेंक दिया। रेशमा आवाज सुनकर बाहर आई तो सुरेंद्र ने उसे सारी बात बता दी। रेशमा बोली, आप उनकी बातों पर ध्यान ही मत दो। तभी मालती जी पीछे से आ गई। उन्होंने सारी बात सुन ली थी और मालती जी बोली, हाँ बेटा, तू तो बस अपनी पत्नी की सुन। आज मंदिर गई थी, वहां भी बस रेशमा की ही चर्चा हो रही थी। हमें तो अब यह मोहल्ला छोड़ना ही पड़ेगा। रेशमा बोली, माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे कुछ दिन का समय तो दीजिए। अगले दिन से रेशमा घर का सारा काम करके रील बनाती। साथ ही वह कुछ देर के लिए बाहर चली जाती थी, वो भी रील बनाने के लिए। मालती जी घर में बैठी थी। उन्होंने अब बाहर निकलना ही बंद कर दिया। एक दिन कुछ औरतें उनके घर आई। उनमें विमला भी थी। विमला ने कहा, बहन, हमें माफ कर दे। हमने तेरी बहू को बहुत गलत समझा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसकी वजह से हमारा पूरा एरिया बहुत साफ हो गया। साफ पानी आने लगा और तो और सारे गुंडों को पुलिस पकड़कर ले गई। मालती बोली, बहू, ओ बहू, इधर आ, ये सब क्या कर दिया है तूने? रेशमा आई और बोली, माँ जी, मैं जब घर से बाहर रील बनाने जाती थी तो इस एरिया की जो भी समस्या होती थी, जैसे सफाई, गंदा पानी, गुंडागर्दी, इन सब पर रील बनाकर पोस्ट कर देती थी। विमला बोली, बहू, हम सब ने मन बना लिया है, अब तो इलेक्शन में तुझे ही टिकट दिलाएंगे और वोट भी तुझे देंगे। यह सब सुनकर मालती बोली, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। रेशमा ने कहा, माँ जी, मैं तो आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। रेशमा एक डायमंड नेकलेस अपनी सास को देती है। मालती ने कहा, बेटी, ये क्या है? ये तो बहुत महंगा है। रेशमा बोली, हाँ माँ जी, 5 लाख का है। ये पैसे रील बनाकर ही कमाए हैं मैंने। तभी विमला बोली, बेटी, हमारी बहू को भी रील बनाना सिखा दे, घर का काम तो मैं ही कर लूंगी। यह सुनकर सब हंसने लगी। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।